हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी आए? आप सभी अच्छे होंगे, प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज के दिन की शुरुआत सबसे पहले मैंने की थी टू डू लिस्ट से, क्योंकि टू डू लिस्ट ये है, टू डू लिस्ट कंप्लीट हो जाती है ना तो बहुत सारा ही हो जाता है कि मतलब क्लासेस वगैरह देखने का और सब टाइम मतलब शेड्यूल हो जाता है। आज की जो टू डू लिस्ट थी वो उसमें मतलब जो थर्ड वाली DI थी वो कैसलेट DI थी, तो वो मेरी थोड़ी सी गलत हो गई थी। बाकी मेरी सही थी सारी दोनों DI। और अर्थमेटिक में है ना कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं मतलब ऐसे सीधे डायरेक्टली बेसिक से नहीं बनते, उनको मेरे को कभी ट्रिक से बनाना पड़ रहा है। और एक जो प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर है ना वो मुझे पता नहीं समझ नहीं आता या फिर मेरे से बनता नहीं है, उसके क्वेश्चंस हमेशा मेरे से गलत हो जाते हैं। तो वो वाला चैप्टर में मतलब काफ़ी बार मैंने अरुण सर का देख लिया, लेकिन बट मुझे फिर भी समझ नहीं आता। तो एक बार मतलब अगर किसी को भाई वो टॉपिक अच्छे से आता हो या फिर कोई टीचर हो जो बहुत अच्छे से प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर पढ़ाता हो ना, तो वो एक बार मेरे को कमेंट करके बताना कि ये टीचर है जो प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ाता है, एक बार में समझ में आ जाएगा। तो एक बार मेरे को उसकी क्लास पिन कर देना या फिर मेरे को टेलीग्राम पे उसका लिंक्स है, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं बचा हुआ कि मैं देखूं। और भाई आपने तो वो क्लासेस वगैरह देखी है तो आपको पता होता है कि भाई ये टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, मुझे भी अच्छे से समझ में आ गया। तो आप मेरे को पिन करके और बता सकते हो कि हाँ इससे पढ़ो, इस टीचर का आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये होता है कि एक टीचर से हम कितनी बार भी पढ़ ले, अगर एक बार वो चीज़ समझ में नहीं आती है ना तो फिर वो कभी समझ में नहीं आती है ना। तो इससे बेटर है कि मैं उसी क्लास को बार बार देखने के बजाय किसी और टीचर का ट्राई करके देखूँ, क्या पता उसी से मुझे समझ आ जाए। सबका क्योंकि पढ़ाने का सबका तरीका अलग अलग होता है। तो ये जो चेकलिस्ट है इसको कंप्लीट करने में मेरे को ना 2 घंटे और 11 मिनट का टाइम लग गया था, क्योंकि वो जो थर्ड वाली DI थी ना वो बनी नहीं थी मेरे से, उसमें मुझे बहुत टाइम लग गया था। फर्स्ट सेकंड वाली तो थोड़ी ईजी थी, उसको अच्छे से बना लिया था मैंने। उसके बाद मैंने करना स्टार्ट किया था रीजनिंग वाला सेक्शन। रीजनिंग वाला सेक्शन में स्टार्ट थी, मैंने क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं जो सर ने स्टार्ट कर रखी है ना 10 बजे 10 बजे वाले की। उसमें बीच में काफ़ी क्लासेस मेरी रह गई थी, तो मैंने सोचा स्टार्टिंग से कर लेती हूँ ना, पता नहीं कौन सी रही है कौन सी मैंने कर ली है। कभी कभी क्लास मैंने आधे में भी बंद की हुई है, तो जो भी क्लासेस हैं मैंने स्टार्टिंग से की हुई हैं। आज वाले सेक्शन में मैंने पहले तो की थी 2 क्लासेस की थी, उसके बाद में मैंने सोचा कि है ना क्लासेस तो मैंने काफ़ी सारी देख ली हैं, जो सर फ्राइडे के जो पेपर करवाते हैं ना वो वाला स्टार्ट कर लेती हूँ। तो भाई जो पेपर करवाने का सर ने तरीका बताया था ना वो सबसे बेस्ट है। मतलब काफ़ी बार मैंने इसको मतलब वैसे खुद के मेरा जो मेथड है उसको इम्प्लीमेंट करके देखा और जो सर ने बताया उसको करके देखा, बहुत डिफरेंस आता है मार्क्स का ना। मैं जब करती हूँ ना, जब मैं से 30 मतलब जैसे RRB वाले में किया तो उसमें मेरे 40 में से मतलब 25 के अप्रोक्स मार्क्स आते थे ना। जब मैंने सर वाला मेथड करना स्टार्ट किया ना उसमें मैं मतलब 30 के अप्रोक्स 35 के अप्रोक्स पे पहुँच जाती हूँ ना। और PO वाले में भी अच्छा स्कोर, मतलब काफ़ी PO वाले में 6 से 7 मार्क्स का, और जो कलरक वाला है उसमें 10 से 12 मार्क्स तक का भी डिफरेंस आ जाता है जब हम सर वाले मेथड से करते हैं ना। तो सर ऐसे ही नहीं है कि सर ने उठा दिया बता दिया और मतलब कर लिया। जब आप उसको इम्प्लीमेंट करके देखो ना सच में ही इम्प्रूवमेंट होता है। मैंने मतलब खुद से, मैंने ये नहीं है कि सर ने बोला इसलिए मैं बोल रही हूँ, मैंने खुद से भी ये चीज़ ट्राई करके देखी है ना। सच में हमारा पेपर करने का मेथड भी बहुत मायने रखता है। और दूसरा जो कल वाले वीडियो में मैंने बताया था कि जो मंथ वाली है ना, आज भी उसी के बेस पे सर ने एक पजल करवाई थी जिसमें मंथ का था, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट करवा दी थी, वो PO लेवल की थी, उसमें वेरिएबल भी डाल दिया था सर ने। तो जो मैंने कंप्लीट रीजनिंग को टाइम दिया था वो 4 घंटे 7 मिनट का टाइम दिया था ना, कि इतना मैंने मतलब पेपर भी किया था और उसके अंदर क्लासेज वगैरह देखी थी। उसके बाद शाम को हमें घर आना था तो हम लोग घर के लिए निकल गए थे, और बीच में हम कहीं खाने के लिए रुके थे ना, तो वहाँ का इंटीरियर देख के मेरे को यार लगा कि कितना सुंदर है ना ये। मतलब नॉर्मल सा रेस्टोरेंट था लेकिन अंदर बहुत इंटीरियर अच्छा था उसका। उसके बाद घर आए, खाना वाना खाया, और खाना वगैरह खाने के बाद मैं दोबारा से अपनी जो भी क्लासेस वगैरह थी वो करना स्टार्ट कर दी। सबसे पहले तो मैंने मैथ वाली क्लास की, क्योंकि ये है जो संघर्ष सीरीज़ है ना मेरे को कंप्लीट करनी है। इसमें स्पीड मैथ वाला सेक्शन और मैथ वाला सेक्शन है वो कंप्लीट करना है मेरे को। आज मैंने स्टार्ट किया था एवरेज वाले क्वेश्चन। एवरेज वाले में पहले मैंने आज 2 क्लासेस देखी थी, टाइम तो नहीं नोट कर पाई थी क्योंकि घर आ गई थी तो मेरे पास जो वॉच थी वो थी नहीं। इस वजह से मैंने सोचा कि जितना भी मेरे को टाइम लगेगा ना उसके हिसाब से मैं अपनी क्लासेस वगैरह कंप्लीट करने का ट्राई करूँगी ना। तो संघर्ष सीरीज़ मैंने स्टार्ट की थी, उसमें था एवरेज वाला टॉपिक। तो एवरेज वाले में आज मैंने किया था, उसमें था सिर्फ नॉर्मल वाले क्वेश्चन थे, और उसके अलावा जो नेक्स्ट क्लास थी ना उसमें वेरिएबल वाले क्वेश्चन थे। वेरिएबल बेस्ड वाले क्वेश्चंस मतलब थोड़े इजी होते हैं एज वाले, इतने हार्ड नहीं होते उसमें, है ना।
क्योंकि हम सोच के देख लेते हैं कि इसमें तो वेरिएबल है, ये क्वेश्चन बहुत हार्ड होगा, अटेम्प्ट नहीं होगा, बट वो क्वेश्चन जो नॉर्मल क्वेश्चन है उनसे ईजी होते हैं, कुछ कुछ तो ऑप्शन से ही बन जाते हैं ना। इसलिए मेक श्योर करो कि उनको अटेम्प्ट करने का ट्राई करो, क्या पता वो ऑप्शन से बन जाए या फिर नॉर्मली आपको रीड करने से भी समझ में आ जाता है कि इसमें ये दिया हुआ है और हमें ये अटेम्प्ट करना है। तो मैथ वाला सेक्शन मैंने मतलब अप्रोक्स 11 साढ़े 11 बजे तक किया था, और घर आने के बाद में इतना टाइम मिल पाता है कि मतलब हम थोड़ा थोड़ा कर ले, लेकिन मेक श्योर करें कि थोड़ी थोड़ी पढ़ाई में कंटिन्यूटी रखें कि अभी पेपर आने वाला है बीपीएस का। तो ऐसा रहा मेरा आज का दिन। वीडियो कैसे लगी लाइक कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।